हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्लास नंबर 3 बच्चे करने वाले हैं। और चैप्टर थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि समझने वाला चैप्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के दोनों चैप्टर ऐसे हैं जहां पर जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं उनकी भरमार होती है। बच्चा यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना रखेंगे तो ये चैप्टर से आपके 2 सवाल जो हैं डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। के बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। वो भी एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जो वास्तव में बहुत अच्छा चैप्टर होगा। और इसके बाद मतलब ऑलमोस्ट अब हमारा जो चीजें हैं एंड की तरफ जा रही हैं। तो अब अगर हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो फिर जो चैप्टर सब बचे हैं वो अपने आप में क्वालिटी रखने वाले चैप्टर हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस समय चाल दूरी पढ़ेंगे, अपने आप में क्वालिटी वाला चैप्टर है। उसके बाद फिर हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, क्वालिटी वाला चैप्टर है। नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा आसान बनता है अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और टाइम हो चुका है ना? यस। अपना टाइप नंबर 4 शुरू करेंगे आज हम और देखेंगे इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जितना भी मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूं बच्चे, सारा का सारा आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और चीजें आपके कंट्रोल में होंगी। ओके, चलो करें क्लास शुरू। तो ये वाला टाइप शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं जो इस टाइप में हमारा यूज होने वाला है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखेंगे बच्चे जरा। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई धनराशि, साधारण ब्याज की दर ही है क्योंकि चैप्टर हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ये हम मान के चलेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगुना हो जाती है। मैंने क्या बोला? अपने आप का ना दुगुना हो जाती है, डबल इट सेल्फ। डबल इट सेल्फ, इस बात का क्या मतलब है? कोई भी धनराशि अपने आप का दोगुना हो जाती है यानी कि डबल इट सेल्फ, इस बात का क्या मतलब है? क्या आप मुझे बता सकते हो? आप कहेंगे कि सर दोगुना, दोगुना का मतलब है कि कोई धनराशि अगर 1 रुपया थी तो 1 रुपया से कितनी हो गई सर? 2 हो गई, है ना। भाई मान लो आप मुझे 10,000 रुपए उधार दो और वो कुछ दिन बाद दोगुना हो जाए तो वो कितने हो जाएंगे? 20,000। क्या जो 10,000 का 20,000 रुपया हुआ वो 20,000 मिश्र धन नहीं है? उस 20,000 में आपका 10,000 रुपए भी तो है। हाँ, वो होमवर्क भी करा दूंगा जो कल वाला था, डोंट वरी। आप मेरी बात सुनो पहले। क्या उस 20,000 में आपका 10,000 रुपए है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हुई और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां ब्याज की दर बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कोई धनराशि अपने आप का डबल हो जाती है? सपोज मैंने कहा 3 साल में या 2 वर्ष में कोई धनराशि 2 वर्ष में अपने आप का ना डबल हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? या रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ो, आप वर्ष छोड़ो, आप ये बताओ प्रतिशत ब्याज कितना मिलेगा, ये आप मुझे बता दो कि परसेंटेज इंटरेस्ट कितना मिलेगा। आप कहेंगे कि सर 1 रुपया अगर हमारा मूलधन था तो 2 रुपया क्या हो गया? 2 रुपया अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया। अगर मैं यहां से साधारण ब्याज आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे 2 में से 1 घटा दो, 1 रुपया। और मैंने आपसे कहा मुझे प्रतिशत ब्याज ही बता दो कितना बनेगा। बच्चे प्रतिशत ब्याज मतलब अगर हमें पता करना है ना तो वो हो जाएगा साधारण ब्याज कितना मिला? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 1 रुपया और गुणा 100। आप कहेंगे कि सर 100% जो है प्रतिशत ब्याज मिला। अब ये कितने साल में है वो तो सवाल डिपेंड करेगा कि 2 साल में इतना परसेंट ब्याज मिला है या 3 साल में, 4 साल में।
वो बाद का काम है। अभी फिलहाल आपका काम है परसेंटेज ब्याज निकालना। बच्चे अगर मैं यहीं पर एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि कोई धनराशि अपने आप का ना 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो जल्दी से आप मुझे बता दो कि भैया कितना प्रतिशत ब्याज होगा। 4 टाइम्स अगर कोई धनराशि होती है तो उसका प्रतिशत ब्याज कितना होगा? प्रतिशत ब्याज क्या आप जानते हैं कि प्रतिशत ब्याज जो होता है, परसेंटेज इंटरेस्ट जो होता है बच्चे, वो R% गुणा टी होता है। ये तो हम पिछले 2-3 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया कि प्रतिशत ब्याज जो होता है ब्याज की दर को समय से गुणा करने पर मिलता है। तो ये जो 100% प्रतिशत ब्याज आया है ना, ये हमारा ब्याज की दर को समय से गुणा करने पर आया होगा। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि कोई धनराशि 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना होती है तो प्रतिशत ब्याज, आप कहेंगे सर 4 गुने का मतलब है 1 से 4, यानी कि 1 रुपया अगर मूलधन है तो 4 रुपया क्या है? अमाउंट यानी कि मिश्र धन है। तो बच्चे यहां से साधारण ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे सर 4 में से 1 घटा दो, 3 रुपया ब्याज मिला है। 1 मैं क्यों घटा रहा हूं बच्चे? मैं मिश्र धन में से मूलधन को घटा रहा हूं। मैं मिश्र धन 4 रुपया है, मूलधन हमेशा 1 रुपया रहेगा। अगर कोई पैसा टाइम्स होता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो मूलधन को 1 रुपया ही हम हमेशा मानकर चलते हैं। तो यहां से प्रतिशत ब्याज कितना हुआ? आप कहेंगे सर प्रतिशत ब्याज हो गया 3 रुपया ब्याज का है और मूलधन कितना है? 1 रुपया और इंटू 100। आप कह देंगे सर 300% हो गया प्रतिशत ब्याज। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही प्रतिशत ब्याज निकालना सिखा दूं, डायरेक्ट, आपको ये सब कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। आप देखेंगे जैसे ही आपने 4 गुना 2 गुना 3 गुना देखा, मैं कह रहा हूं बिना पेन उठाए आप प्रतिशत ब्याज निकाल दोगे। हाँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी हल्का सा आपको आइडिया दिया था। यस, अगर मैं आपको प्रतिशत ब्याज आपसे पूछूं बच्चे, मैंने कहा कोई पैसा जो है n टाइम्स हुआ है या n गुणा हुआ है, n टाइम्स, और उसका जो प्रतिशत ब्याज होगा, साधारण प्रतिशत ब्याज, सिंपल वाला पूछ रहा हूं मैं, प्रतिशत ब्याज हमेशा याद रखना n-1 इंटू 100% होता है। बिना पेन उठाए अब आप बता सकते हो प्रतिशत ब्याज n-1 इंटू 100%। अब बिना पेन उठाए बच्चा कोशिश करना, पेन साइड में रख दो, बिना पेन उठाए कोशिश करना। मैंने कहा कोई रुपया जो है ना अपने आप का 5 गुना हो गया, तो जल्दी से आप मुझे उसका प्रतिशत ब्याज बता दो कितना रहा होगा, कितना ब्याज उस पर परसेंटेज में मिला होगा। कोई पैसा अपने आप का 7 गुना हो गया तो उस पर प्रतिशत ब्याज कितना मिला होगा। कोई पैसा अपने आप का 2.5 गुना हो गया, 2.5 गुना हो गया तो उस पर प्रतिशत ब्याज कितना मिला होगा। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या होगा। कि कोई भी पैसा अगर 5 गुना हुआ है, बिना पेन उठाए हम कहेंगे 5 में से 1 गया 4, भाई 5 में से 1 गया 4 और 100 से गुणा कर दो सर, 400% ब्याज मिला होगा, 400% ब्याज। अगर कोई पैसा 7 गुना हुआ है तो 7 में से 1 गया 6 और 6 गुणा 100 यानी कि सर 600% ब्याज मिला होगा। अगर कोई पैसा 2.5 गुना हुआ है तो 2.5 में से 1 गया 1.5, 1.5, और 1.5 को 100 से गुणा करेंगे तो सर 150%। आप ऐसा भी कर लो कि 2.5 में से 1 जाएगा और गुणा 100। आप कहेंगे कि सर ये आ गया 1.5 इंटू 100 और कितना आ गया? 150% ब्याज है। कितना है बच्चे? 150% ब्याज है। ठीक है, तो प्रतिशत ब्याज निकालना आपको आया, तो पूरा का पूरा टाइप आप समझ गए अगर आप प्रतिशत ब्याज निकालना सीख गए। जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को, क्या है सवाल में। यस, एक बार सवाल कह रहा है कि एक धनराशि ब्याज साधारण ब्याज पर 5 साल में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में समान धनराशि समान ब्याज की दर से 6 गुना हो जाएगी? 6 गुना। आपसे कह रहे हैं कि कोई धनराशि जो है ना वो 5 साल में तो 3 गुना हो गई, तो 6 गुना कितने वर्ष में होगी? 6 गुना। बच्चे आपको पता है कि वो 3 गुना हुई है,
3 गुना हुई है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो जरा मुझे 3 गुने का प्रतिशत ब्याज बताना, क्या ये 200% होगा? कि 200% जो है ब्याज कितने साल में मिला है? सर 5 साल में 200% ब्याज मिला है, 5 साल में। भाई 3 गुने का मतलब क्या होता है? 3 गुने का मतलब होता है 200% ब्याज। 3 माइनस 1 गुणा 100। और हमें बताना है 6 गुना। 6 गुने का मतलब होता है 1 घटाकर 100 से गुणा कर दो, 500% ब्याज। क्या बात क्लियर है? यस। अगर 200% ब्याज 5 साल में मिल रहा है तो 500% ब्याज कितने साल में मिलेगा? भैया 1% ब्याज कितने में मिलेगा? 5/200। और हमें तो बताना है 500% ब्याज। 500% ब्याज कितने में मिलेगा? 5/200 गुणा 500। हो गया सवाल। जीरो से जीरो गया, 5 पूरे 25/2, यानी कि आप कहेंगे सर 12.5 वर्ष में मिलेगा। और हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। यस, प्रबल दावेदार हैं बच्चे एग्जाम में बनने के। आपने बस इतना सा फोकस करना है कि भैया 5 साल में 3 गुना हुआ है, तो 3 गुने का मतलब है कि परसेंटेज ब्याज कितना मिला है? सर 200%। 3 में से 1 घटाया 2 और 2 को 100 से गुणा कर दिया। 200% ब्याज 5 साल में। हमें बताना है 6 गुना कितने साल में होगा? 6 गुने का मतलब है कि 500% ब्याज। तो 1% ब्याज इतने साल में, 500% ब्याज हमें मिलेगा 12.5 साल में। आंसर आ गया। हर सवाल में आपने ऐसे ही करना है। अगले सवाल की तरफ बच्चे आपको मैं लेकर चलता हूं और जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। बताइए जल्दी से। सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 3 गुना हो जाती है, कितने साल में 9 गुना होगी? मैं चाहता हूं एक एक बच्चा इसका जवाब दे। सभी लोग। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 3 गुना हो जाती है। बच्चे 3 गुना होती है कितने साल में? आप कहेंगे सर 3 गुना होती है 5 वर्ष में। बच्चे 3 गुने का मतलब क्या है? सर प्रतिशत ब्याज 200% होगा। मैं कह रहा हूं ये कैलकुलेशन तो दिमाग में चलनी चाहिए। जितना गुना हो रही है, 1 घटाकर 100 से गुणा कर दो। तो 200% ब्याज मिला है सर 5 वर्ष में। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाई 9 गुना? सर 9 गुने का मतलब है 800% ब्याज, है ना भैया? 9 - 1 × 100, 800% इंटरेस्ट। तो 200% को अगर मैं 800% ब्याज बनाना चाहूंगा तो क्या मैं 4 से गुणा करूंगा? भाई 2 चौके 8। इधर भी मैं अगर 4 से गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 20 वर्ष। तो 800% ब्याज कितने साल में? 20 साल में। ऑप्शन नंबर डी। इतनी स्पीड से आपने ये सवाल कर दिया है। वेरी गुड। तो कोई दिक्कत है इस तरह के सवाल में? आराम से ना आप कर सकते हो बच्चा, कर सकते हो ना? ओके। चलिए, एक और सवाल थोड़ा सा मैं चेंज करके आपको देता हूं। जरा ये सवाल देखेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रतिशत ब्याज जो होता है ना, प्रतिशत जो ब्याज होता है बच्चे, वो होता है R%, यानी कि ब्याज की दर और गुणा समय। ये हमारा प्रतिशत ब्याज होता है कि हमने ब्याज की दर को और समय से गुणा कर दिया। ठीक है। अच्छा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट था? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आप करेंगे बच्चे। ये सिंपल इंटरेस्ट कर लेना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कर लेना। ये तो ठीक है ना?
इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 6 times? In how many years it becomes 6 times? चलो बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। 36 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। वो रेट बताना है हमें। हमें समय दिया हुआ है कितना, 36 वर्ष टाइम हमको दिया हुआ है, और हमसे बोला है कि भैया वो स्वयं का 3 गुना हो जाएगी। क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो आपका 2024 का आया हुआ सवाल है। अगर कोई धनराशि बच्चे 3 गुना हो रही है तो उसमें प्रतिशत ब्याज कितना मिलेगा, परसेंटेज इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर यहां पर अगर हम प्रतिशत ब्याज निकालने जाएंगे ना तो सर वो होता है 3 में से 1 गया 2 और 100 से गुणा कर देंगे तो सर 200% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 200%। और प्रतिशत ब्याज का फॉर्मूला ये रहा भैया, टाइम कितना है 36 वर्ष, तो R% गुणा 36 बराबर कितना है 200%। तो यहां से R% कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 200 और बटा 36। भैया यही हमारा जवाब हो जाएगा। जल्दी से आप इसे सॉल्व कर लो। बस आपने क्या दिया हुआ था कि 36 वर्ष में किस ब्याज की दर से पैसा 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब कि परसेंट ब्याज है 200, और परसेंट ब्याज का मतलब है कि R% को T से गुणा करके मिला होगा। ये तो हम 2 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे साथ रिवीजन करते आ रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे कि प्रतिशत ब्याज का मतलब होता है R% इंटू टी, और R% हमें निकालना है। टी 36 वर्ष दिया हुआ है बराबर 200% ब्याज। R आ जाएगा भाई, ये आएगा आपका 4×9 = 36, 4 से जाएगा तो 50 बार, और 9×5 = 45, 9×5 = 45, 5.55% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे चलो। वेरी गुड, आप सभी भर भर के आंसर मुझे दे रहे हो। चलिए एक और सवाल ऐसा ही आपको मैं देता हूं। ये सवाल बताइए जरा। यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज जो है मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या है? ये तो बड़ा सिंपल सवाल है बच्चे। ब्याज की दर मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको ब्याज की दर के बारे में जब डेफिनेशन लिखवा रहा था कि मूलधन पर, याद करो वो बात मैं लिख रहा हूं फिर से, मूलधन पर 1 वर्ष में, मूलधन पर 1 वर्ष में, 1 वर्ष में मिलने वाला प्रतिशत ब्याज, 1 वर्ष में मिलने वाला प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज, सब कुछ डेफिनेशन में ही छुपा होता है अगर हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैंने लिखवाया था ना आपको फर्स्ट क्लास में ही कि ब्याज की दर होती है मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला प्रतिशत ब्याज। वो निकाल दो आप, 1 साल में कितना परसेंट ब्याज है, वही आपकी ब्याज की दर है। बच्चे उसने आपसे बहुत आराम से बोला है कि 5 साल में जो ब्याज है ना वो 35% है 5 साल में। भैया 1 साल में कितना होगा? 7%। बिना पेन उठाए ये जीडी का सवाल आप कर सकते हो कि 5 साल में अगर साधारण ब्याज 35% है ना तो 1 साल में कितना होगा? 7%। और जो 1 साल का ब्याज है वही हमारी ब्याज की दर है। भैया ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट से चलना है और एक ही बार में सब कुछ सीखना है ना। आप रट्टाफिकेशन की तरफ जाओगे, सर तरीका बताओ, प्रोसेस बताओ। हर सवाल का नया तरीका, हर सवाल का नया प्रोसेस होता है। अगर आप तरीके और प्रोसेस के पीछे भागोगे तो, फॉर्मूलेज के पीछे भागोगे तो हर तीसरे सवाल पे फॉर्मूला बदलता है।
तो फिर उधर आप लिमिटेड रह जाओगे। आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचोगे तो चीजें मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है कि 5 साल में ब्याज 35% है, 1 साल में 7%, वही ब्याज की दर है ना। 5 साल का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, मूलधन का 35%। तो भैया 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 35/5, यानी कि सर 7%, और यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके, आगे चले। आगे चलते हैं, चलो। ये सवाल देखिए जरा, करेंगे बच्चे इस सवाल को। जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है आपका। कह रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 14 वर्ष में स्वयं का 3.5 गुना हो जाती है। ओके, कह रहे समान साधारण ब्याज पर वह धनराशि 28 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। आपको प्रतिशत ब्याज निकालना आना चाहिए। प्रतिशत दर और प्रतिशत ब्याज में क्या डिफरेंस होता है सर? बच्चे, प्रतिशत दर होती है 1 साल में मिलने वाला ब्याज, और प्रतिशत ब्याज होता है जितने वर्ष आपको दिए हुए हैं उतने साल में टोटल मिलने वाला प्रतिशत ब्याज। मान लो अगर मैं आपसे कहूं प्रतिशत दर 5% है, तो आपको 1 साल में 5% ब्याज मिलता है। और अगर मैं आपसे कहूं 5 साल का प्रतिशत ब्याज 20% है, तो आपको 5 साल में टोटल 20% ब्याज मिला है। 5 साल में टोटल 20%, हर साल बराबर 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 लगा होगा, 5 साल में 20% बन गया होगा। दैट इज कॉल्ड प्रतिशत ब्याज, परसेंटेज इंटरेस्ट। आपसे कह रहा है 14 साल में वो 3.5 गुना हो जाएगी, तो 14 साल में कितना ब्याज मिल गया आपको, वो आप मुझे बताओ। 14 साल में कितना प्रतिशत ब्याज मिल गया, 14 साल में टोटल। मैं दर नहीं पूछ रहा हूं, मैं 14 साल का टोटल प्रतिशत ब्याज पूछ रहा हूं, 14 साल का। तो आप मुझे कहेंगे कि सर कोई धनराशि अगर 3.5 गुना होती है ना, तो सर प्रतिशत ब्याज निकालना तो सीखा है। 3.5 में से 1 माइनस करो और 100 से गुणा कर दो। आप कहेंगे सर ये तो 2.5 गुणा 100, सर 250% हो गया। 250% हो गया प्रतिशत ब्याज। तो 14 वर्ष का प्रतिशत ब्याज कितना है, 250%। भाई 3.5 गुने का मतलब है कि 14 वर्ष का प्रतिशत ब्याज है 250%। यस, आगे चलते हैं। आगे उसने बोला कि 28 वर्ष में कितना गुना होगी। पहले तो आप मुझे बताओ 28 वर्ष का ब्याज कितना है। अगर 14 वर्ष का ब्याज 250% है, तो 28 वर्ष का ब्याज कितना होगा। भाई 14 को 28 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 250 गुणा 2, 500% ब्याज। यानी कि 28 साल में आपको मिलेगा 500% ब्याज। और 500% ब्याज है तो पैसा कितने गुना हुआ होगा, ऑप्शन से चेक कर लो। क्या 4 गुना होने पर 500% ब्याज मिलेगा? नहीं, जीरो, कोई मतलब ही नहीं है। क्या 600 गुना होने पर, सॉरी 6 गुना होने पर 500% ब्याज मिलेगा? यस सर, 6 गुना कोई धनराशि होगी, आप 500% ब्याज को कह सकते हो कि धनराशि 6 गुना हुई है। कि 6 माइनस 1 5, और 100 से गुणा करोगे तो 500%, तभी आपको मिलेगा, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 14 साल में 3.5 गुना हुई है, तो 3.5 गुना का परसेंटेज ब्याज आपने देखा कि सर 3.5 में से 1 घटाकर 100 से गुणा कर दो, 250% ब्याज है 14 साल का, 14 ईयर्स का। हमें बताना है 28 साल में कितने गुना होगी, यानी कि 28 साल में ब्याज कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर 14 साल में 250 गुना, तो 28 साल 14 का डबल है, तो 250 का डबल 500 गुना। और कोई पैसा अगर 500 गुना हो रहा है बच्चे, यानी सॉरी 500% ब्याज मिल रहा है, मतलब वो पैसा 6 गुना हुआ होगा, तभी जाकर उस पर 500% ब्याज मिला होगा।
एक और सवाल आपको मैं देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बच्चे इस सवाल का जवाब दे दो मुझे, फिर दो सवाल और कराऊंगा इस टाइप में, थोड़े से अलग हैं वो, और फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ जाएंगे। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्ष में दोगुना हो जाती है, ओके, और एक अलग दर से कोई अलग रेट है 12 साल में 3 गुना हो जाती है। कह रहा है प्रतिशत ब्याज की निम्न दर, यानी कि दोनों केस में जो लीस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है, कम वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा है, बताइए। यहां दो सवाल बन रहे हैं, दो सवाल बने हैं कि भैया सवाल आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में तो दोगुना हुई है, डबल, और क्या बोला उसने कि अगले एक और अलग दर से 12 वर्ष में 3 गुना, 12 वर्ष में कितना, 12 वर्ष में 3 गुना। तो दोनों की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आपको निकालनी है। पहले तो बच्चे क्या करो, प्रतिशत ब्याज निकालो कि भैया 5 साल में दोगुना हुई है तो 5 वर्ष का प्रतिशत ब्याज कितना है, 5 वर्ष का प्रतिशत ब्याज। सर 2 में से 1 घटाया 1, 100 से गुणा किया 100%। तो 1 साल का कितना ब्याज होगा भाई, 5 साल का अगर 100% है तो 1 साल का हो जाएगा 100/5, यानी कि 20%। और बच्चे जो 1 साल का ब्याज होता है यही हमारी ब्याज की दर होती है। 1 साल का ब्याज आपने जैसे ही निकाला वही हमारी ब्याज की दर है। आते हैं इधर कि 12 साल में 3 गुना हुई है तो 12 साल में ब्याज कितना मिला है मेरे भाई, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 को 100 से गुणा करो सर 200% ब्याज। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, आप कहेंगे सर 200/12%। तो 2 छिक्के 12 और 2 से जाएगा 100। बच्चे ये तो आप सभी जानते हैं, परसेंटेज हम लोग सभी पढ़ के आए हैं कि 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। भाई जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है ना, पढ़ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कि 100/6 जहां भी दिखेगा परसेंट वो होता है 16 सही 2/3। आप डिवाइड कर लो, 6 एकम 6, 4, 6 36, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लो ये भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दर है। तो आपसे पूछा है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा हो जाएगा बच्चे, लोअर रेट हो जाएगा ये वाला 16 सही 2/3%। यस, ये हमारा ज्यादा वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कि आपने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, एक एक साल में मिलने वाला ब्याज निकालते रहो, जो 1 साल का ब्याज होगा वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही हमारा ब्याज की दर होगी। चलिए थोड़ा सा अलग सवाल कराता हूं इसी में ही आपको, जरा देखते हैं क्या है बच्चे, देखिए जरा। 2024 जीडी का आया हुआ सवाल है। कभी तो सर आप टाइम को नीचे ले रहे हो, कभी रेट को। यस, अगर हमको टाइम दिया होगा, रेट पूछा होगा तो टाइम को नीचे लेंगे, अगर हमको टाइम पूछ रहा होगा, रेट दिया होगा तो रेट को नीचे लेंगे। बच्चे आप रट रहे हो चीजों को, आपको ये पता होना चाहिए कि R% गुणा टी ही हमारा प्रतिशत ब्याज होता है। अगर मान लो हमको समय दे रखा है 2 वर्ष और प्रतिशत ब्याज दे दिया, सपोज हमको कितना दे दिया, 40% प्रतिशत ब्याज है, सपोज ये दे दिया हमको, और मुझसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर मैं समय को ही तो इसके नीचे रखूंगा, ब्याज के नीचे, तभी तो प्रतिशत ब्याज आए, सभी तभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। सपोज हमें हमें उसने समय नहीं दिया हुआ, हमें दे दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और प्रतिशत ब्याज 100% बन रहा है, तो समय हमसे पूछा है तो मैं अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसके नीचे रखूंगा। भाई वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है हमें कि हमसे पूछ क्या रहा है। एक ही चीज को रटना नहीं है हमें कि उसको रखना है तो फिर दूसरे को क्यों रखे, उसी को ही रखेंगे बार बार, नहीं। सवाल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सवाल की लैंग्वेज के पीछे फोकस करो। वो कह रहा है किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? आप बता सकते हैं बड़े आराम से। आप मुझे एक बात बता दो कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? फ्रैक्शन को परसेंटेज में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं ये बता दो। मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था। पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कुछ बच्चों के साथ? वो रिवीजन का टाइम उन्हें नहीं मिल पा रहा है या फिर रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इवन परसेंटेज तो मैं बहुत पीछे जा रहा हूं, वो लोग सिंपल इंटरेस्ट की ही पिछली 2 क्लास का रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, इस बात का मैं श्योर हूं, है ना? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए कुछ नहीं कहेंगे, बार बार मैं एक ही बार कह चुका हूं कि बिना रिवीजन के मैथ्स पढ़ना बेकार है। पर ठीक है कि मैं जानता हूं कि आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है बच्चे, लेकिन मैं ये आपको ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ चल जाएगा काम, 1 घंटा क्लास ले लो चल जाएगा काम। बाकी रीजनिंग में चल सकता है, हिंदी में चल सकता है, जीएस में चल सकता है कि क्लास के बाद आप शायद रिवीजन ना करो तो बात बन जाएगी, क्लास में बहुत सारी चीजें याद करवा दी जाती हैं। मैथ्स में नहीं चलेगा। मैथ्स में याद कुछ करवाया ही नहीं जाता, मैथ्स में तो प्रैक्टिस करवाई जाती है। यस, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर भिन्न को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है ना तो मैं 100 से गुणा कर देता हूं। तो A/B कोई फ्रैक्शन है, मुझे परसेंटेज में ले जाना है तो 100 से गुणा करेंगे। सवाल ने आपसे बोला है कि 10 वर्ष में जो ब्याज मिला है ना वो 2/5 है, तो आप मुझे 2/5 को परसेंटेज में बता दो, तो 10 साल का ब्याज पता चल जाएगा आपको कि भैया 10 साल में ब्याज 2/5 बोला हुआ है ना। अगर मैं 2/5 को प्यारे भाई परसेंटेज में आपसे पूछूं तो क्या आप ये कहोगे कि सर 5 से जाएगा 20 बार और 20 दूनी 40%? क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि 10 साल में जो प्रतिशत ब्याज मिला है वो 40% है? 10 साल का प्रतिशत ब्याज 40% है, तो 10 साल का प्रतिशत ब्याज कितना है बच्चे? 40%। मेरे भाई 1 साल का कितना होगा? 1 साल का होगा सर 40/10, 4%। और 1 साल का जो ब्याज होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही ब्याज की दर होती है। इससे ज्यादा सिंपल तरीका और क्या लोगे आप मुझे खुद बताओ? क्या इससे ज्यादा आसान तरीका कहीं हो सकता है इस सवाल का? कुछ भी नहीं है। आप इसको मूलधन मानो, इसको इसको ब्याज मानो, इसको मूलधन मानो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा सौ, कोई जरूरत नहीं है। आपने इस ब्याज को जो कि बोला हुआ है कि धनराशि का 2/5 है, इसको आपने परसेंटेज में बदल लिया। आपको पता चल गया कि 10 साल का ब्याज है 40%, 1 साल का कितना होगा? 1 साल का सर 4% होगा। और मैं कितनी बार ये कह चुका हूं कि जो 1 साल का ब्याज होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 1 साल का 4%, ब्याज की दर 4% हो गई। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल बताइए जल्दी से। सवाल कर रहा है किसी धनराशि पर 4%, अब यहां परसेंट दे दिया। अब बच्चा को ये मत कहना कि सर इस बार क्या कर रहे हो, इस बार परसेंट दिया है, समय पूछ रहा होगा। कह रहा है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से धनराशि, जो साधारण ब्याज है वो धनराशि का 3/5 है, तो समय अवधि बताओ। इस बार टाइम पूछा है तो हम भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे रखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे भैया। आप मुझे बताओ कि धनराशि का 3/5 है साधारण ब्याज, परसेंटेज में कितना है? तो आप कहेंगे 3/5 गुणा 100। सर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 तिया 60%। आपको पता चल गया कि जो प्रतिशत ब्याज हमको मिला है ना, प्रतिशत ब्याज सर वो 60% है। और प्रतिशत ब्याज का मतलब होता है 4% रेट और गुणा टाइम, बराबर कितने हैं बच्चे? 60%। तो यहां से टाइम कितना हो जाएगा? 60% बटे 4%, ये आ जाएगा 15 वर्ष।
इस बार टाइम पूछा है तो हमने टाइम निकाल दिया। पिछले सवाल में हमसे रेट पूछा था तो हमने 1 साल की दर निकाल दी। ठीक है, तो हमें प्रतिशत ब्याज 60% है और प्रतिशत ब्याज का मतलब होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट परसेंट कितना है मेरे भाई, 4% गुणा समय बराबर 60% ब्याज। तो टाइम कितना आ जाएगा, 60/4 यानी कि 15 वर्ष। इस तरह के सवाल आप कर सकते हो। एक सवाल मैं अपनी तरफ से ऐड करके दूं आपको, चलिए। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 4 वर्ष में 4 वर्ष में 4 वर्ष में नहीं, कोई धनराशि कोई धनराशि कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है हो जाती है तो दर ज्ञात करो। दर ज्ञात करो। मैंने कहा अमाउंट्स becomes becomes 7/5 times in 4 years. An amount becomes 7/5 times in 4 years. What is the rate of interest? देखो, अब यहां बच्चे हमको उसने बोला है कि 7/5 गुना हो जाती है, और इस बात पर तो हम बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार फोकस कर रहे हैं कि जब भी आपको लिख कर आएगा कि धनराशि हो जाती है, मतलब कि सर ये मिश्र धन बात कर रहा है, मिश्र धन। तो यहां से सबसे पहले आप देखो, 7/5 गुना हो जाती है, मतलब कि अगर 5 हमारा मूलधन है तो 7 क्या है, 7 हमारा मिश्र धन है। 7 क्या है बच्चे, मिश्र धन, अगर 5 हमारा मूलधन है। आप इसी को ही परसेंटेज में बदलो, आप 7/5 को ही परसेंटेज में बदलो, तो आपको पता चलेगा कि 7/5 गुणा 100, और आप कहेंगे ये जाएगा सर 140%। बच्चे ये 140% जो है ना, ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है। तो अगर मैं आपसे ब्याज पूछूंगा तो ब्याज कितना परसेंट होगा, जल्दी से बताना मुझे। भाई उसने बोला है 7/5 गुना हो जाती है, ये मिश्र धन है बच्चे, मिश्र धन। आप मुझे बताओ ब्याज कितना परसेंट है। अगर मिश्र धन 140% है तो ब्याज कितना परसेंट होगा। आप कहेंगे कि सर 100% हटा दो इसमें से, मिश्र धन में से मूलधन 100% हटा दो तो सर ब्याज मिल जाएगा। भाई 140% में से 100% जो हमारा मूलधन है, जो प्रिंसिपल होता है, वो हटा दिया तो सर 40% ब्याज है, 40% हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं भाई। 7/5 का मतलब है कि 7/5 गुणा 100 यानी कि 140% मिश्र धन है। आप 140 को ही 4 से डिवाइड कर रहे हो, गलत, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना बच्चा। हमें प्रतिशत ब्याज निकालना है। आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे, आप रट्टा मार रहे हो कि परसेंट निकालो डिवाइड कर दो, परसेंट निकालो अरे भैया कॉन्सेप्ट तो समझो। हमें प्रतिशत ब्याज चाहिए और ये हमारा प्रतिशत मिश्र धन है, हमें इसमें से प्रतिशत ब्याज को निकालना है। तो इसमें से 100% हटाना पड़ेगा, हमें पता चलेगा कि प्रतिशत ब्याज 40% है, और ये 4 साल का ब्याज है। 4 साल का ब्याज कितना है, 40%। तो बच्चे 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40/4, यानी कि हम कहेंगे कि 4 धाम 40, 10%। और जो 1 साल का ब्याज है यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
भाई हमें प्रतिशत ब्याज निकालना होता है, इंटरेस्ट निकालना होता है। ये 140% तो अमाउंट है, इसमें से 100% माइनस करेंगे तो 40% हमारा परसेंटेज इंटरेस्ट आएगा। उसको हम बोलेंगे कि 4 साल में 40% इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में 10% मिला होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हाँ ऐसा भी कर सकते हो सर, 2/5 गुना 140, ठीक है ऐसा भी कर सकते हो आप। चलिए तो टाइप चेंज करते हैं और आते हैं अब अपने अगले टाइप की तरफ। और इसमें जो बच्चे सवाल हैं वो थोड़ा सा हम मिक्सर एंड एलिगेशन की हेल्प लेंगे। मिक्सर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या था, कोई मुझे बताएगा? मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट था, एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है और तीसरी क्वांटिटी बनती है। ये सीखा है ना हमने मिक्सचर एलिगेशन में। तो वहां पर क्या लगाएंगे? मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड लगाएंगे कि जब एक अलग तरह की क्वांटिटी है, दूसरी अलग तरह की क्वांटिटी है, दोनों को एक साथ मिलाया गया और तीसरी क्वांटिटी बनाई गई, तो हमारा मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगता है। इसी तरह का सवाल जरा देखेंगे 2024 में आया हुआ है आपका। देखिए बच्चे जरा इसको। सवाल कह रहा है कि दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई। दो लोगों को कह रहा है, एक को 5% ब्याज की दर से और दूसरे को 13% ब्याज की दर से। ओके, यदि 1 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 1 वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज 62 रुपए है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है? अब सुना, मैं ये सवाल आपको समझाता हूं। सवाल क्या है? मेरे पास 600 रुपए है टोटल, मैं इन 600 रुपए को दो लोगों में बांटना चाहता हूं। इन 600 रुपए को ना दो लोगों में बांटना चाहता हूं मैं। किसी को कितने दूंगा मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन इनमें से कुछ हिस्सा एक को दूंगा, कुछ हिस्सा मैं दूसरे को दूंगा। अब एक को दूंगा 5% के रेट पर, ब्याज लूंगा उससे, और दूसरे को दूंगा मैं 13% के रेट पर, उससे 13% का ब्याज लूंगा। ठीक है, अब दोनों से जब मैंने 1 साल बाद पैसा वापस लिया, 1 साल बाद दोनों से मिलाकर लिया मैंने, और मैंने ओवरऑल देखा, दोनों से मिलने वाले पैसे को इकट्ठा किया मैंने, ओवरऑल मुझे 62 रुपए का ब्याज मिला दोनों से मिलाकर। क्या ये 62 रुपए का ब्याज जो बच्चे मुझे मिला है, ये इस टोटल 600 रुपए पर मिला होगा? भाई मैंने इस 600 को ही तो दो लोगों में बांटा है, तो जब मैं इनको वापस लेकर आऊंगा तो मुझे जो मिलेगा 62 रुपए का टोटल ब्याज 600 पर ही तो मिलेगा। तो आप टोटल ब्याज पर, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओवरऑल ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ओवरऑल रेट, ओवरऑल दर निकालनी है हमें। ठीक है, तो प्रभावी दर जिसको बोलते हैं। तो आपको पता है कि सर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर होता है, 1 साल में, और हमें 1 साल में कितना ब्याज मिला? 62 रुपए। तो ब्याज की दर का मैंने कल फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो 1 साल में मिलने वाला ब्याज 62 रुपए है, मूलधन हमारा 600 रुपए है और गुणा 100, तो ये आ जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 31 दूनी 62, यानी कि 31/3%। तो हमारी ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चे? 1 साल में मिला था 62 रुपए, तो ब्याज की दर होती है 1 साल में मिलने वाला ब्याज 62 रुपया, ऊपर नीचे मूलधन गुणा 100, यानी कि 31/3%। बस एलिगेशन लगाओ, एक तरफ रखो 5% जो एक तरफ, दूसरी तरफ रखो 13%, और जो बीच में है ओवरऑल जो ब्याज की दर है उसको बीच में रखो 31/3%। इसको सॉल्व करना मैंने आपको मिक्सचर एलिगेशन में सिखाया था बच्चे, याद करो। मैंने आपको सिखाया था कि यहां अगर 3 है तो तीनों को 3 से गुणा कर दो, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 से 3 गया। अगर आप 39 में से 31 घटाओगे तो 8 आएगा, 31 में से 15 घटाओगे तो 16 आएगा।
भैया 8 एकम 8, 8 दूनी 16। नीचे जो रेशियो बना है ना भाई साहब, ये बना है मूलधन का। किसका बना है? प्रिंसिपल का मूलधन का रेशियो। आपने क्या करना है? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जो आपने निकाला, और आपने उसको सेंटर में रख देना है बस। और नीचे जो रेशियो बनेगा वो मूलधन का बनेगा। टोटल हमारा मूलधन 600 है, तो 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान अगर 600, 1 यूनिट का मान आएगा 3 दूनी 6, 200 रुपए। तो भैया आप कहेंगे कि सर 1 यूनिट का मान 200 रुपए और 2 यूनिट का मान कितना होगा? 400 रुपए। बस यही आपसे पूछा है कि भैया कितनी कितनी अमाउंट है जो उधार दी गई है, तो 200 रुपए और 400 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, आपने एलिगेशन से बड़े आराम से सवाल कर लिया। ओवरऑल ब्याज की दर आपने निकालनी है बस। एक और सवाल दूं ऐसा ही? चलिए एक और सवाल आपको दिया मैंने, ये भी आपका जीडी 2021 में है। बच्चे देखो, आप अब एग्जामिनर की मेंटेलिटी पर थोड़ा सा फोकस करो। 2021 में भी सेम सवाल आया है और 2024 में भी सेम सवाल आया है। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि एग्जामिनर इस तरह के सवालों में रुचि रख रहा है अपनी। आपको मॉक टेस्ट में भी ऐसे सवाल देखने को मिल रहे होंगे। क्यों मिल रहे हैं मॉक टेस्ट में, मैं आपको नहीं बताऊंगा। कौन है उन सवालों के पीछे, ये भी नहीं बताऊंगा आपको मैं। बस आप जल्दी से मुझे ये सवाल करके बताओ कि 9600 का एक हिस्सा 8% की दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10% की दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष के बाद 3500 रुपए ब्याज मिलता है। 4 साल में इतना मिलता है। तो 10% पर जो उधार दी गई है वो धनराशि कितनी है? जल्दी से बता दो। आपको पहले क्या करना है? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो भाई, 9600 रुपए मेरे पास हैं, मैं इनको 2 लोगों में बांटने वाला हूं। 2 लोगों में, एक को दूंगा मैं 8% ब्याज पर और दूसरे को दूंगा मैं 10% ब्याज पर। और जब मैं दोनों को एक साथ लूंगा, दोनों से पैसा, और मुझे पता चलेगा 4 साल बाद मैंने दोनों से पैसा लिया, मुझे पता चलेगा 4 साल बाद मुझे 3500 रुपए ब्याज मिला दोनों से मिलाकर, इस बंदे से भी इससे भी। जब मैंने दोनों से पैसा इकट्ठा किया तो मेरा 9600 रुपये तो मेरे पास आ गया। उसके ऊपर जो मुझे मिला है वो 4 साल में 3500 रुपये मिला है। 4 साल में मुझे 3500 रुपये ब्याज मिला है। तो सबसे पहले ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ओवरऑल रेट, ओवरऑल रेट। फिर भावी दर निकालनी है। कैसे बच्चे? साधारण ब्याज कितना है? 3500 रुपये। 4 साल का है ना, 1 साल का, या तो 1 साल का निकालो और फिर बटा 9600 गुणा 100 कर दो, या तो ऐसा करो 1 साल का रेट निकालो, 1 साल का ब्याज निकालो, या फॉर्मूले में ही रख दो। मूलधन कितना है? 9600। रेट हमें चाहिए, समय कितना है? 4 साल और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया है, तो यहां से कितना जाएगा ये भाई? आर कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा 3500 बटे 96 गुणा 4। 3500 बटे 96 गुणा 4। तो इसको सॉल्व करना भैया जरा। आप इसको 3500 ही रहने दो, नीचे वाली संख्या को गुणा कर लो। 4×6 = 24, हासिल का 2, 4×9 = 36 और 2 38, 384। ऐसे ही रहने दो इसको, है ना। इतना परसेंट ब्याज है। अब हम एलिगेशन लगाते हैं। एक तरफ 8% लिखो, एक तरफ 10%, और सेंटर में क्या लिख दो? 3500 बटे 384। ऐसे रहने दो। मैंने क्यों नहीं काटा? 3500 एक अच्छी डिजिट है, आराम से इनका डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो भैया यहां बटे 384 है, तो तीनों में 384 की गुणा कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। ठीक है, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। ये आ जाएगा 3840। ये कितना आएगा? 8×4 = 32, हासिल का 3, 8×8 = 64 और 3 67, हासिल का 6, 8×3 = 24 और 6 30, 3072 ये आ गया। बस अब आप डिफरेंस ले लो भाई। ये कितना आएगा? 340 तो ये आएगा। अगर आप 3840 में से 3500 घटाओगे तो 340, 3500 में से 3072 घटाओगे तो ये आएगा 328।
बस इन दोनों का रेशियो ले लो। कितना आएगा? 4 से कटेगा, 4 अट्ठू 32, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8। तो 85 और 82 हमारा रेशियो बना है। ठीक है भैया, 85 और 82। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 और 2 7, 8 8 16, 167? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? एक बार चेक करना बच्चे जरा। ठीक है, 8% बचा हुआ 10%। 4 वर्ष में टोटल 3500 रुपये ब्याज है। 4 साल में टोटल 3500 रुपये ब्याज। तो हमने ब्याज की दर निकाली, तो ये आएगा आपका 4 × 24, 2 4 नाम 36 और 2 38। ठीक है, 3840 तो ये आ गया। ये कितना आएगा? 8 चौके 32, हासिल का 3, 8 अट्ठे 64, 3 67, हासिल का 6, 8 3 24, 6 30, 340 ये आ गया। हाँ, ये थोड़ा सा हमने ये वाला डिफरेंस गलत लिया है। ये आएगा 428, है ना? ये 428 आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 17 दूनी 34, 20 बार कटेगा। 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। यस, 17 दूनी 34, 6 और 2 8, 428 है ना? 4 से काटना जरा, 4 अट्ठू 32, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। वन 192। अब ठीक है, एक बार देखना इनको जोड़ के कितना बनेगा ये दोनों मिलके। भाई 85 और 7 कितना होता है? 92। तो 192 यूनिट का मान 9600 आएगा। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 9600 बटे 192। ये 5 बार जाएगा क्या? 192 इंटू 5 कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 1 46, 5 एकम 5 4 9, पूरा 5 बार जाएगा भैया, 50 टाइम। एक यूनिट का मान 50। आपसे क्या पूछ रहा है? 10% पर जो पैसा निवेश किया गया है 107 यूनिट। 107 गुणा 50, 0 7 पंजे 35, 3 7 0 0 3, 5 0 0 3, और आप कहेंगे 5 एकम 5। ये आ गया आपका 5350, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5350। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल देखिए बच्चे, क्या है इस सवाल में जरा देखेंगे। है 50 मिनट में ही? छोड़ दो, छोड़ दो भाई साहब, जिनको छोड़ना है वो जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा टाइम हो गया, छोड़ दो। 50 मिनट में रोने लग गए? कैसे तुम पढ़ पाओगे यार? अब जाइए प्लीज। ये सवाल करिए। सवाल है 26,000 को इस प्रकार दो राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर है। ये सवाल पढ़ो और समझो एक बार। समझो बच्चे, उसने कहा 26,000 रुपया है, इसको ना दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। और इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग पर तो 10% की दर है और 5 साल का ब्याज है, और दूसरा जो भाग है 26,000 का, उस पर 9% की दर है और 6 साल का ब्याज है। और बच्चे साधारण ब्याज जो है ना दोनों से मिलने वाला, वो ब्याज बराबर है। वो ब्याज क्या है? वो ब्याज बराबर है। आपसे कह रहा है 10% की दर से 5 साल पर जो पैसा निवेश किया गया है वो कितना है? वो कितना है बताएंगे? चलिए, जिनको जाना है आप प्लीज जा सकते हो, कमेंट मत करो।
आप 15 मिनट में चले जाओ, 10 मिनट में चले जाओ, क्लास शुरू होते ही 2 मिनट में चले जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। ऐसे थोड़ी होता है। कोर्स जब आप परचेज करते हो, जब तो बड़ी एनर्जी होती है, तुम्हें सर फोड़ देंगे, इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, वो ले लेंगे, इस बार माँ बाप का नाम रोशन करना है। कहाँ गया माँ बाप का नाम? अब नहीं रोशन करना चाहते माँ बाप का नाम। या जब कोर्स लॉन्च होता है, जब वैकेंसी आती है, जब अंकित सर आते हैं लाइव के भैया वैकेंसी आ गई है, तभी अंदर तुम्हारे खून के उबाल आता है। कहाँ गया वो भैया आपका जो एनर्जी थी? 50 मिनट में छोड़ दो सर, काम पूरा करने आए हो यहाँ पे। यहाँ पे काम पूरा करने आए हो कि अटेंडेंस लग गई, काम पूरा हो गया, दिल को तसल्ली मिल गई, सामने मम्मी बैठी हुई है, पापा बैठे हुए हैं कि आज का किस प्रकार हमारी दिनचर्या होगी, कैसे कैसे आज इस बच्चे को हमें खिलाना है, कैसे पढ़ाना है, आगे इसके भविष्य के बारे में वो सोच रहे हैं, और तुम सोच रहे हो 50 मिनट में छोड़ दो सर, आराम कर लूं थोड़ी देर। विपरीत जा रहे हो बेटा, विपरीत। अपने बच्चों को भी यही सिखाना जो तुम सीख रहे हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको भी कहना कि बच्चे काम पूरा करना, पढ़ाई मत करना पूरी, उनको भी ऐसे ही सिखाना। देखो 26,000 रुपया है, 26,000 रुपए को ना दो भागों में बांटा गया है। कह रहा है एक भाग को तो 10% की ब्याज की दर पर और 5 वर्ष के लिए दिया गया है, और दूसरे भाग को 9% की दर पर 6 वर्ष के लिए दिया गया है। और सवाल ने बड़ी प्यारी बात बोली है। मैंने कहा एक भाग ए है और दूसरा भाग बी, मैंने ए और बी मान लिया। पता है सवाल को आसान किस लाइन ने बनाया? सवाल को जो आसान बनाया है, पता है किस लाइन ने सवाल को बनाया है? इस लाइन ने आसान, जहां वो कह रहा है कि इनसे मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो बराबर है, आपने इनका इंटरेस्ट बराबर करना है। आपने क्या करना है? इनका जो ब्याज की प्रतिशत जो ब्याज है ना वो बराबर करना है, क्योंकि उसने बोला है कि साधारण ब्याज बराबर है। बच्चे यहां से ब्याज कितना मिलेगा भैया? 10% गुणा 5 सर 50% ऑफ मूलधन कितना है? ए। और यहां से ब्याज कितना मिलेगा बच्चे? 9 × 54%, भाई प्रतिशत ब्याज 54%, और मूलधन कितना है? बी। और दोनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, सवाल ने ऐसा बोला है, तो मैंने इनको बराबर कर दिया। मैंने इनको बराबर कर दिया। बच्चे यहां पर 10% गुणा 5 50% ब्याज, 9% गुणा 6 54% ब्याज, इसका मूलधन बी था, इसका मूलधन ए था। इस 26,000 को ही दो हिस्सों में बांटा है, ए और बी में। हम ए और बी का रेशियो लेंगे और 26,000 के अकॉर्डिंग इसको बांट देंगे। तो जरा मुझे ए और बी का रेशियो बताना भाई। 2 से जाएगा 27 बार और 2 से जाएगा 25 बार। प्यारे भाई अगर मैं ए और बी का रेशियो आपसे पूछूंगा तो ए के सामने क्या है? 27, और बी के सामने क्या है? 25। बी के सामने क्या है? 25। बस आपको 26,000 को इस रेशियो में बांटना है, सवाल हो गया। कितना आसान है। आपसे बोला था साधारण ब्याज बराबर है, तो मैंने इनका साधारण ब्याज निकाला, इसका साधारण ब्याज निकाला, बराबर कर दिया, ए और बी का रेशियो आ गया। और ये ए और बी टोटल मिलाकर किसके बराबर होगा? सर 26,000 के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 7 और 5 12, 2 और 2 4 और 1 5, 52 यूनिट का मान बच्चे 26,000 होगा। यस, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 26,000 बटे 52। तो ये जाएगा आपका 5 बार 52 पंजे 260 और लास्ट में 2 जीरो। 1 यूनिट का मान 500। कह रहा 10% पर जो पैसा दिया गया है, 10% वाला कौन सा है? ए। ए की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 27 गुणा 500, 27 पंजे कितना होता है प्यारे भाई? 135, यानी कि 13,500 रुपए है जो 10% की दर पर पैसा दिया गया है ना। अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ जो पैसा 9% पर दिया गया है वो कितना है, तो आप कहते सर 1 यूनिट का मान 500, तो 25 यूनिट का मान कितना होगा? 25 गुणा 500, यानी कि 25 पंजे 125, सर वो 12,500 होगा। यानी कि बी की वैल्यू ये होगी और ए की वैल्यू ये होगी। आपसे वही पूछा है 10% पर जो पैसा दिया गया, भैया 10% पर तो ए दिया गया है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि बी।
तो ऑप्शन नंबर बी है 12,500 जो लोग दे रहे हैं बच्चे वो 9% पर पैसा है। हमसे पूछा जो 10% पर पैसा है वो बताओ। तो ए है। देखो आपने आंसर निकाला और लास्ट में आके गड़बड़ी कर गए। ऐसी गड़बड़ी एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, बड़ी दुखदाई होती है 1-1.5 नंबर की जो गड़बड़ी होती है ना। चलिए ये सवाल करिए जरा, इसको बताएंगे बच्चे जल्दी से। बताओ भैया जल्दी से जवाब इस सवाल का कैसे होगा। सवाल है कि यदि अगर ब्याज बराबर ना हो तो वो तो कर तो लिया बच्चे, फिर एलिगेशन से, एलिगेशन से कर तो लिया। जहां ब्याज बराबर नहीं होता है, बोला होता है कि दोनों से मिलने वाला ब्याज इतना है, उसको हमने एलिगेशन से कर लिया। ओवरऑल ब्याज की प्रतिशत दर निकाल के हमने, वहां ब्याज बराबर कहाँ था, वहां अलग अलग ब्याज मिलाकर टोटल 62 रुपए ब्याज मिल रहा था, जिसमें 3500 रुपए मिल रहा था टोटल ब्याज। वो ब्याज बराबर नहीं वाली कंडीशन थी, उसको हमने एलिगेशन से कर लिया। ब्याज बराबर वाली कंडीशन है, उसमें हमने ब्याज बराबर कर दिया। अब ये सवाल पढ़ो एक बार, इसमें क्या बराबर है जरा देखना। उसने कहा 2397 रुपए की धनराशि है, 3 भागों में बांटना है, ताकि क्रमशः 2, 3 और 4 साल के बाद साधारण ब्याज 5% की दर है, और कह रहा है मिश्र धन बराबर है। इस सवाल में उसने अमाउंट को बराबर किया। पिछले सवाल में ब्याज बराबर था बच्चे, इस सवाल में अमाउंट बराबर है। पैसा कितना है जिसको उसने बांटा है सर, 2379। कितना है मेरे भाई, 2379। इसी को ही उसने 3 भागों में बांटा है, ए बी और सी। मैंने मान लिया कि ए बी और सी 3 भागों में इसी को ही उसने बांटा है, और तीनों का समय अलग अलग है। ये है 2 साल, ये है 3 साल, और ये है 4 साल। ऐसा उसने बोला है ना कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के लिए बांटा गया है। और तीनों से मिलने वाला जो ब्याज है बच्चे, उसकी दर है 5%। यहां भी 5%, यहां भी 5%, और यहां भी 5%। आपका जो टारगेट है प्यारे भाई, आपका जो फोकस है ना, वो मिश्र धन को बराबर करने पे होना चाहिए। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, सबसे पहले ब्याज बताओ। आप कहेंगे 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज है 10%। अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 में 10% जोड़ दो सर, अमाउंट होगा 110%। अमाउंट कितना होता है, 100% में हम ब्याज को जोड़ देते हैं, ब्याज को जोड़ देते हैं। और मूलधन कितना है, ए। ऐसे ही इसका ब्याज बताओ, 5 या 15%। इसका अमाउंट कितना होगा, 115%। और इसका मूलधन कितना है, बी। ऐसे ही इसका ब्याज बताओ, 5 चौके 20%, 20%। और इसका अमाउंट कितना है, 120%। और मूलधन कितना है इसका, सी। और तीनों का अमाउंट बराबर कर दो, और ए बी सी का रेशियो मुझे बता दो क्या होगा। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये सवाल पढ़ा है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा है। देखो परसेंट 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 उड़ा दो, 5 से जाएगा 22 पंजे 110, 5 से जाएगा 23 बार, और 5 से जाएगा 24 बार। यानी कि सवाल बन गया हमारा 22A बराबर 23B बराबर 24C। अच्छा, हम एबीसी का रेशियो निकालेंगे, और मैंने आपको सिखाया है एबीसी का रेशियो निकालना, कि अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो ए को छिपा लो, बाकी दो को गुणा कर दो। तो कितना जाएगा, 24 × 3 = 72, हासिल का 7, 24 दूनी 48 और 7 55, 552 ये आ गया। बी का रेशियो निकालना है तो बी को छिपा दो, बाकी दो को गुणा करो, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52। सी का रेशियो निकालना है, सी को छिपा दो, इनको गुणा करो, 23 दूनी 46, हासिल का 4, 23 दूनी 46 और 4 50, 506। ठीक है भैया, आप 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 से काटेंगे 26 और 4, 2 से काटेंगे 25 और 3। यानी कि ए बी सी का रेशियो आ गया 276, 264, 253। आप इनको जोड़कर किसके बराबर करना है, आपने 2379 के। तो जरा जोड़ना, 6 और 4 10, 10 3 13, 7 6 13, 5 18 और 1 19,
दो दो चार दो छह और एक सात, तो 793 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 2379। बच्चे एक यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 2379 अपॉन 793। क्या ये पूरा 3 बार कटेगा? यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये 3 है, ये 9 है, 3 तिया 9 होता है तो पूरा 3 बार काट दो भाई, 3 तिया 9 होता है, पूरा 3 बार काट दो, एग्जैक्ट कट जाएगा। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? एक यूनिट का मान 3 हो जाएगा। आपसे पूछा है पहला भाग कितना है, पहला भाग तो 276 है बच्चे, तो 276 का मान कितना होगा? 276 गुणा 3, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? 828। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा सवाल भी एग्जाम में पक्का बन सकता है, क्योंकि वो मिश्रधन बराबर भी आपसे करवा सकता है बच्चे। ओके, ये सवाल करिए जरा। इसके बाद फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ विविध सवाल कर लेते हैं। इसके बाद 5-7 सवाल हैं विविध के, वो कर लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या है पहले इसको देख लो आप। कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% की दर से अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की दर पर, और जो शेष बच गया है उसको 10% की दर पर निवेश करता है। कह रहा है, 1 वर्ष में उसके पास तीनों से मिलने वाली कुल आय 820 रुपए है, टोटल ब्याज। कह रहा है, उसकी कुल पूंजी बताओ कितनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके द्वारा जो पैसा निवेश किया गया है ना, उसका रेशियो बताना है कितना होगा। भाई एक बार तो उसने बोला है 1/2 भाग, फिर बोला है 1/3 भाग, और फिर बोला है शेष भाग। बच्चे सबसे पहले मुझे इनके द्वारा निवेशित पूंजी का रेशियो कौन बताएगा ऑप्शन में? बताओ, 1/2, 1/3 और जो शेष बच गया है, इनका रेशियो कितने कितने परसेंट पर दिया गया है वो बाद की बात है। पहले आपको बताना है कि कितना कितना भाग है वो। यहां तो उसने बोला कि पूंजी का 1/2 भाग इस दर पर, पूंजी का 1/3 भाग इस दर पर, जो शेष बच गया है उसे 10%। तो सबसे पहले आप रेशियो बताओ कि वो पैसा जो है उसका रेशियो कितना है, बताएंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड, 3-2-1। कुछ कह रहे हैं 2-3-1 है, 3-2-6, ऐसे कैसे आ रहा है, अलग अलग क्यों आ रहा है? भाई आपको पता है क्या करना है, आपको रेशियो पूछा है 1/2 और 1/3, और फिर बोला है कि शेष भाग। शेष हमें बाद में निकालेगा, हमारा बाद में आएगा। पहले तो आप क्या करो, जो इसका डिनोमिनेटर है और जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम लो। कितना लो आएगा? एलसीएम ऑफ 2 और 3, ये आएगा बच्चे 6। आप मान के चलो कि जो टोटल कुल जो धनराशि है ना, कुल जो धन है आपका, जो मूलधन है, आप मान के चलो कि मूलधन जो है वो 6R है। अपनी तरफ से मान लो कि मूलधन जो है ना वो 6R है, 6R। ओके, अब उसका 1/2 भाग, तो इसका 1/2 भाग कितना होता है बच्चे? 6R का। सर ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 6, 3R। इसका 1/3 भाग कितना होता है 6R का? हो जाएगा, 3 से कटेगा 2R। और जो शेष बच गया है, रिमेनिंग जो बच गया है, वो कितना आएगा भैया? 3 और 2 5, 6 में से 3 और 2 5 घटाओगे तो R बचेगा। भाई 6 में से 6R माइनस 3R प्लस 2R कितना आएगा? R ही तो बचेगा रिमेनिंग। तो ये इनके हिस्से बन गए। आप 3-2-1 का रेशियो भी कह सकते हो। अब इनको अलग अलग दर पे दिया गया है, इसको 5% के रेट पर, इसको दिया गया है 8% के रेट पर, और इसको दिया गया है 10% के रेट पर। और तीनों का समय कितना है बच्चे? 1 वर्ष। तीनों का समय एक साल है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो 1 साल 1 साल 1 साल। आप लिख सकते हो यहां पे 1 साल, जितना समय दिया होगा 1 साल 1 साल 1 साल। जरा ब्याज बताना मुझे कितना होगा? तीनों को गुणा कर दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय, 5 तिया 15% ऑफ आर। इसको गुणा करना जरा, 8 दूनी 16% ऑफ आर।
और इसको गुणा करना जरा 10% ऑफ आर। हमने ये ब्याज निकाल दिया और सवाल कर रहा है कि टोटल इनकम 820 रुपए है। आय, आय यानी कि ब्याज। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 16 और 15 कितना होता है बच्चे? 31 और 10 41%। 41% ऑफ आर कितना दिया हुआ है? 820, है ना भैया। उसने बोला है कि उसकी जो कुल आय है वो 820 रुपए है, 820। तो यहां से हमने तीनों के ब्याज को जोड़ा। भाई ये हमने ब्याज निकाला है मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय, तीनों का ब्याज जोड़ा 41% ऑफ आर। तो बच्चे यहां से आप कह सकते हो कि 41/100 आर बराबर 820। 41 से पूरा 20 बार कटेगा, 41 दूनी 82, 100 उधर जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा? 2000। ये तो आर की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है कि वो निवेशित पूंजी कितनी है। अरे वो तो हम 6 आर मान के चले हैं, तो मूलधन कितना है? 6 आर। तो 6 गुणा 2000 कितना आ जाएगा बच्चे? 12,000। तो हमारा मूलधन कितना आ गया मेरे भाई? हमारा मूलधन आ गया 12,000। ऐसे सवाल बन सकते हैं अगर अच्छे लेवल के बने तो, नहीं तो फिर इस लेवल तक एग्जामिनर शायद ना जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि इस लेवल तक एग्जामिनर शायद ना जाए। मैं करा रहा हूं इनको क्योंकि इनकेस अगर बन गया तो आपके लिए नया नहीं होना चाहिए ये लेवल। ठीक है, हमने तीनों का ब्याज निकाला, जोड़ा 41% और वो दिया हुआ है 820। आर की वैल्यू निकाली 2000, निवेशित पूंजी पूछ रहा है वो 6 आर हम मान के चले हैं, तो 12,000 हमारा सही जवाब है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, देखो इसी सवाल को, बाकी सवाल में क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो थोड़ा सा ना हम रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा सा क्या रिस्क ले सकते हैं हम? कि हमने जो पूंजी मानी है, सामने देखना, अभी हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे। हमने जो मूलधन माना है वो है 6 आर और हमसे लास्ट में मूलधन ही पूछ रहा है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरा जो आंसर है बच्चे वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। अगर 6 से कटेगा तो भैया फिर आप कहोगे सर 16 है, 6 से कहां कटता है, हटाओ। 64 है, 6 से कहां कटता है, हटाओ। 8, 6 से कहां कट रहा है, हटाओ। 6 दूनी 12, यही ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है। अगर टाइम कम है तो ऐसा आप डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा लगा सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। अब ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं मिसलेनियस सवाल, आसान आसान से हैं, विविध सवाल जिनको हम कह देते हैं। तो चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल मिसलेनियस का देखते हैं बच्चे, ये रहा, देखेंगे जरा इसको। देखो इस सवाल को क्या है इसमें। सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपए ए जो है, 5,000 रुपए बी को 2 साल के लिए देता है और 3,000 रुपए सी को देता है 4 साल के लिए। कह रहा है कि दोनों के लिए जो साधारण ब्याज की दर है ना वो समान है। दोनों के लिए जो साधारण ब्याज की दर है वो समान है। कह रहा है ब्याज के रूप में दोनों से कुल 2,200 रुपए मिलते हैं, तो ब्याज की दर क्या होगी? भाई यहां पर कोई बंदा है ए, ओके, वो देता है बी को, कितने रुपए देता है? 5,000 रुपए देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का बराबर है, R% मान लिया। समय इसका 2 साल है। ठीक है, वो बंदा सी को पैसा देता है, यही ए, कितने देता है? 3,000। 3,000, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो इसका है, कह रहा ना, एक समान ब्याज की दर। और इसका समय कितना है? दूसरे वाले का समय है 4 साल। ऐसा सवाल है, मैंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। कह रहा दोनों से मिलने वाला जो ब्याज है 2,200 रुपए है। जरा इसका ब्याज बताना कितना होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्लस इसका ब्याज बताओ कितना होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100,
और दोनों से जो मिलने वाला ब्याज है वो किसके बराबर मैं कर रहा हूं, 2200 के बराबर कर रहा हूं। तो यहां से आर का मान निकाल लो, बड़ा सिंपल है भाई। 20 से 20 गया, 50 दूनी 100 आर। 20 से 20 गया, 3 चौके 12 यानी कि 120 आर। और बराबर किसके है, 2200 के। इसको आप जोड़ेंगे 220 आर बराबर 2200। बहुत सिंपल सवाल है ये तो आर कितना हो जाएगा, 2200 बटे 220। 0 से 0 गया, 22 धाम 220। आर कितना मिल गया बच्चा, आर मिल गया 10%। ये तो सबने कर लिया होगा। आर कितना है, 10%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सवाल देखिए जरा। इस सवाल को करेंगे। हाँ, अभी आपके ना वो बच गए, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बच गए हैं, किस्त वाले। बच्चे किस्त वाले सवाल मैं आपको कराऊंगा जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी करा लूंगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त वाली क्लास हम अलग से करेंगे, ठीक है। इसका एक किस्त वाला पार्ट अभी बचा हुआ है। सवाल कर रहा है कि 7,000 रुपए हैं, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए गए। 5 साल बाद सारा का सारा पैसा निकाल लिया, और जो पैसा आपके पास आया, जो पैसा आपके पास आया उसकी आधा पैसा आपने शेयर मार्केट में लगा दिया। कह रहा है जो अब बच गया वो कितना है। हैंग मत हो, ये सवाल आसान है। वो कह रहा है कि 7,000 रुपए हैं, 8 साल के लिए निवेश किए गए, 5 साल बाद सारा का सारा पैसा निकाल दिया। सारा का सारा पैसा हमने निकाल दिया, ठीक है। सर आप मूलधन को अमाउंट के बराबर क्यों कर रहे हैं, पिछले सवाल मूलधन को अमाउंट के बराबर नहीं किया बच्चे। कई सवालों में जो एग्जामिनर होता है वो मूलधन को अमाउंट लिख देता है। पर जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैंने आपको कुछ पैसा उधार दिया, सपोज 10,000। अब कोई आपसे पूछने लगे, कोई अंग्रेज आ जाए या कोई अंग्रेजी बोलने वाला आ जाए, आपसे पूछेगा कितना अमाउंट दिया है उसने तुम्हें उधार, कितना अमाउंट दिया है उधार उसने। तो तुम यही कहोगे 10,000 रुपए दिए हैं। तो अमाउंट को कभी कभी मूलधन भी बोल दिया जाता है कि हाउ मच अमाउंट, कितना पैसा हुआ, हाउ मच अमाउंट ही लेंड टू यू, कितना पैसा उसने तुम्हें उधार दिया। तो अमाउंट को कभी कभी मूलधन भी बोल दिया जाता है। उस सवाल की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है सारा। 7,000 रुपए 8% के हिसाब से 5 साल में दिया गया है, तो प्रतिशत ब्याज बताना जरा मुझे कितना होगा। आप कहेंगे सर 8% का रेट है और 5 साल के लिए दिया गया है, तो सर प्रतिशत ब्याज तो 40% है। तो 7,000 का 40% बताना मेरे भाई, 40/100। आप कहेंगे 7 चौके 2,800 रुपए। ये तो ब्याज बना है, 2,800 रुपए तो ब्याज है। आपसे कह रहा है जो पैसा 5 साल बाद सारा निकाला है ना आपने, सारा जो निकाला है उसका आधा निवेश किया है। तो टोटल आपका मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 7,000 प्लस 2,800। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 9,800। अब कह रहा है इसका आधा पैसा तो शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, शेयर मार्केट में। आपसे कह रहा है जो शेष बच गया है वो कितना है। अरे जब आधा यहां निवेश कर दिया है तो आधा ही तो बचेगा शेष, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आधा ही तो बचेगा बच्चे। तो 9800 का आधा निकाल दो, कितना होता है, 1/2। ये हो जाएगा 4,900। बताओ ये कोई सवाल है, कोई सवाल थोड़ी है ये, मजाक है ये तो। कि आपने टोटल पैसा लिया, उसका आधा शेयर मार्केट दे दिया, जो शेष बचा आधा ही बचा होगा, 4,900 रुपये बचा है। भर भर के आंसर दे रहे हो इसमें तो आप। चलिए एक अच्छा सवाल है, इसको और करते हैं। इसको देखिए बच्चे जरा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4,40,000 रुपए अपने दो पुत्रों के लिए विरासत में छोड़े। 4,40,000 रुपए दो बेटों को देने हैं। सवाल को आराम से पढ़ना, ऐसा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसा सवाल मिलेगा हमें।
कह रहा है कि दोनों पुत्रों को 18 वर्ष के होने पर इस राशि को उनमें समान रूप से विभाजित किया जाना है। अभी उनकी आयु 10 वर्ष और 14 वर्ष है। यदि संपूर्ण राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश कर दिया जाता है तो छोटे भाई को कितना अंश प्राप्त होगा? बताओ। बताओ बच्चे जल्दी से। आप मुझे एक बात बताओ कि एक व्यक्ति है जिसके पास 4,40,000 रुपए हैं। वो उस पैसे को ना दो बेटों में बांट रहा है, दो लोगों में बांट रहा है, और ये फिक्स कर रहा है कि जब वो दोनों 18 साल के होंगे ना, उनको जो पैसा मिलेगा वो बराबर होगा। ऐसा उसने बोला है कि जब वो 18 साल के होंगे तो उनको समान रूप से विभाजित किया जाना है, उनका जो अमाउंट होगा ना वो बराबर है। ऐसा सवाल कह रहा है। उनका जो अमाउंट है वो बराबर है। तो यहां से एक बात तो फिक्स हो गई कि यहां मिश्र धन बराबर होगा। उसने बोला है ना कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको जो पैसा मिलेगा वो समान रूप से विभाजित होगा, यानी कि उनको मिलने वाला पैसा इक्वल होगा, अमाउंट बराबर है। कह रहा अभी उनकी आयु एक की 10 साल है, एक की 14 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। अब मैं सवाल को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करता हूं कि 4,40,000 रुपए हैं जी, दो बेटों में बांटने हैं। एक को मैंने ए मान लिया, दूसरे को मैंने बी मान लिया। कह रहा है एक की उम्र 10 वर्ष है, 10 साल का है, और एक की उम्र कितनी है बच्चे? एक की उम्र 14 वर्ष है। ये उम्र है, ये दोनों की एज है। एक की एज जो है 10 साल है, एक की एज 14 साल है। कह रहा है जब ये 18 साल का होगा और जब ये 18 साल का होगा तो दोनों को मिलने वाला जो अमाउंट है ना वो बराबर होगा। बच्चे एक बात बताओ, इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा? जो बच्चा 10 साल का है उसको 18 साल का होने पर क्या उसको 8 साल का ब्याज मिलेगा? क्या बच्चे इसको 8 वर्ष का ब्याज मिलेगा? इतनी बात समझ पा रहे हो? और जो ये 14 साल का है, जब ये 18 साल का होगा क्या इसको 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा? 4 वर्ष का ब्याज। क्या इतनी बात क्लियर है? यस। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका भी 10%, इसका भी 10%। आपको इनका अमाउंट निकालकर बराबर करना है। इनका क्या करना है? अमाउंट। सबसे पहले 8 साल का ब्याज बता दो कितना होगा, तो आप कहेंगे 10% गुणा 8, सर 80% ब्याज होगा। और अमाउंट अगर बताना है तो 180% होगा। भाई अमाउंट के लिए मैं क्या करता हूं, 100% में 80 को ऐड कर दूंगा। और मूलधन कितना है इसका? ए। इसका अमाउंट बताना जरा, पहले इसका ब्याज बताओ कि सर रेट 10% है और इसको 4 साल का ब्याज मिलेगा, सर इसका हो गया 40% ब्याज। इसका अमाउंट कितना है? 100% में जोड़ दो तो 140% हो जाएगा। और मूलधन कितना है इसका? बी। और दोनों का बराबर कर दो, दोनों का जो मूलधन है बराबर कर दो। ऐसा सवाल मैंने कराया है थोड़ी देर पहले आपको, जहां अमाउंट बराबर हम कर रहे थे। यहां से ए और बी का रेशियो ले लो भैया, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ा दो, दो नाम 18, दो सत्ते 14। तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया हमें? सर ए के सामने है 7 और बी के सामने है 9। तो उनके बीच में जो पैसा बटेगा बच्चे वो इस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 और 7 16, 16 यूनिट का मान है 4,40,000। एक यूनिट का मान कितना होगा? 4,40,000 बटे 16। बताना जरा। तो 16 दूनी 32, 8 4 12, 16 सत्ते 112, 8 16 पंजे 80, 0 0। तो 27,500 आ गया एक यूनिट। कह रहा छोटे बेटे को कितना पैसा मिलेगा? छोटा बेटा कौन सा है? जो 10 साल का है, ए। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा? 7 गुणा 27,500। आप कहेंगे 0 0, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। यानी कि ये होगा 1,92,500, 1,92,500।
क्या बच्चे ये हमारा आंसर है? क्या 1,92,500 हमारा आंसर है जो ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं। क्या पूछ रहा है? हाउ मच अमाउंट विल द यंगर ब्रदर रिसीव? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यंगर ब्रदर कितना पैसा लेगा ना, हाँ यही आंसर है, 1,92,500। कि जो ये 4,44,000 है ना, इसका कितना हिस्सा छोटे वाले को मिलेगा? 1,92,500, यही हमसे पूछा है। ठीक है। उसने अमाउंट नहीं पूछा, अमाउंट नहीं पूछा क्योंकि अमाउंट तो दोनों की इक्वल है। अमाउंट तो दोनों दोनों की हमारी इक्वल है। ये सवाल करेंगे, जरा देखिए इस सवाल को। बताओ बच्चे जल्दी से। सवाल है, एक व्यक्ति बैंक में 10% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 5 साल के लिए 30,000 को नियत जमा करता है। उसे अपनी लड़की के विवाह का खर्च निर्वाह करने हेतु 3 वर्ष बाद पूरी राशि बैंक से निकालनी है। कह रहा है कि एवं उसे 5 वर्ष बाद जो राशि मिलती उसे 7800 रुपये कम मिले हैं। इस समय पूर्व भुनाने हेतु बैंक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? आप ये सवाल पढ़ो, सब कुछ छोड़ दो, ये सवाल पढ़ो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पढ़ेंगे एक बार इस सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है, एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि ये सवाल लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे आप। बस आपको इसको रीड करिए। सर अमाउंट इक्वल है, दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए। नहीं बच्चे, उसने फाइनल पैसा नहीं पूछा, उसने वो नहीं पूछा कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो कितना पैसा मिलेगा, नहीं। उसने पूछा जो पैसा उसने जमा किया था ना उनके अकाउंट में, उसका कितना हिस्सा छोटे वाले को मिला है, तब आपका 1,92,000 कुछ जो पैसा है वो आंसर है। पढ़ा आपने? सुनो अब। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति है, उसके पास जो है ना 30,000 रुपए हैं। सुनना मेरी बात, अब ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एक व्यक्ति है, उसके बाद 30,000 रुपए है, उसके पास 30,000 रुपए है। अब बैंक में गया, बैंक मैनेजर से मिला कि भाई साहब मैं इसकी एफडी करवाने वाला हूँ। एफडी सुना है आपने? क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक में अक्सर किया जाता है। वो लॉक इन पीरियड हो जाता है कि भाई इतने साल तक मैं ये पैसा नहीं निकालूंगा। तो उसने कहा कि 30,000 की मुझे एफडी करानी है जी। बैंक मैनेजर ने कहा ठीक है करा लो एफडी, हम आपको देंगे 10% का रेट। लेकिन ये बताओ कितने साल तक आप एफडी कराओगे? उसने कहा मैं ये 30,000 रुपए एफडी करा रहा हूं और 5 साल बाद मैं निकालूंगा। बैंक मैनेजर ने पूछा भाई साहब 5 साल से पहले तो नहीं निकालोगे? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 5 साल बाद निकालूंगा। उसने फिर कहा फिर से बता दो, 5 साल बाद ही निकालोगे ना? उसने कहा भाई इतना जोर देके क्यों पूछ रहे हो तुम? उसने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आपने 5 साल पहले निकाले ना ये पैसे, 5 साल से पहले अगर आपने पैसे निकाले, तो फिर ब्याज की दर 10% नहीं देंगे हम। आपने अगर पैसे 4 साल 11 महीने में भी निकाले तो ब्याज की दर 10% नहीं देंगे हम। ब्याज की दर 10% तो फिक्स है। जब आप 5 साल बाद पैसा निकालोगे तो आपको टोटल हर साल का 10% के हिसाब से पैसा मिलेगा। उसने कहा ठीक है 5 साल बाद निकालेंगे, ज्यादा क्यों इतरा रहे हो। वो चला गया। अब हुआ क्या, उसकी बेटी की शादी आ गई, लड़की का विवाह है। वो 3 साल बाद ही पहुंच जाता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि भाई साहब मेरा सारा पैसा दे दो और जो 3 साल का ब्याज मेरा बना है वो दे दो। बैंक मैनेजर ने कहा मैंने आपको बोला था ना उस टाइम पर कि 5 साल से पहले पैसा नहीं निकालना है। उसने कहा हाँ बोला तो था। उसने कहा ठीक है तो हम आपको अब 10% के हिसाब से ब्याज नहीं देंगे 3 साल का, क्योंकि आप 3 साल में पैसा निकाल रहे हो। हम 10% गुणा 3, 30% ब्याज नहीं देंगे, हम आपको कम रेट लगा के देंगे। ये बात हमारी शुरू में हुई थी। उसने कहा ठीक है यार जो भी है दो, मुझे लड़की की शादी करनी है, थोड़ा बहुत खर्चा करना है वहां। उसने कहा ठीक है ले जाओ। तो आपसे यही कह रहा है कि अब जो 3 साल के लिए रेट लगेगा वो कितना है, वो कितना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर वो 5 साल में ही पैसा निकालता तो 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज उसको कितना मिल जाता? सर 50% मिलता। तो 30,000 का 50% कितना है बच्चे?
30,000 का 50% कितना होता है? आप कहेंगे सर आधा होता है। ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधा निकाल दो ना, 15,000। यानी कि बच्चे अगर वो 5 साल बाद पैसा निकालता ना, उसको 15,000 रुपए ब्याज के मिलते 5 साल बाद। लेकिन सवाल कह रहा है कि अगर उसने लड़की की शादी में 3 साल बाद ही पैसा निकाला है ना, तो जो उसे 5 साल बाद मिलता कितना, 15,000, उससे 7,800 रुपए कम मिले हैं, उससे 7,800। तो 3 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? 3 वर्ष बाद ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा बच्चे? आप कहेंगे सर 15,000 माइनस कितना कर दो, 7,800 कर दो, 7,800। ये हो जाएगा आपका सर 7,200, 7,200 रुपए ब्याज मिलेंगे 3 साल के। 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 7,200। आपको पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। भैया आप कर लो, साधारण ब्याज कितना है? 7,200, मूलधन कितना है? 30,000, रेट हमें चाहिए, समय कितना है? 3 साल और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से जाएगा 2,400 बार, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 से जाएगा 8 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 8%। तो 3 साल जो आप उसमें पैसा मिलेगा वो 8% के हिसाब से मिलेगा। ये सवाल अच्छा है, ठीक है भैया। ये अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं बच्चे, ये सवाल आप देख लो क्या है सवाल में, और बाकी जो है हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। कल से हम लोग शुरू करेंगे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और उस चीज को फिर हम कंटिन्यू करेंगे कल से ही। ठीक है, हो सकता है कि बच्चे जो आपकी अब क्लास है ना, 15 तारीख वाली क्लास है, जो 15 वाली क्लास है, 15 अगस्त वाली, हो सकता है कि वो इस टाइम ना हो, 8 बजे ना हो, केवल 15 तारीख वाली। उसका टाइम थोड़ा सा मैं दिन में शिफ्ट करूंगा, वो जितना भी होगा वो टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। केवल 15 तारीख वाली है। तो मिलते हैं फिर अब कल के सेशन में। कल तो 14 है, कल तो मिलेंगे ही इस टाइम पे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। वो कौन सा रह गया होमवर्क, कौन सा रह गया? पिछले वाला? ये दिया तो है मैंने आपको, तो आज का शुरू का था ये वाला। वेतन राशि आर प्लस 2% साधारण ब्याज पर उतने वर्ष में इतना हो जाती है। ये मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको अभी, है ना, इसी में ही, क्योंकि अब क्लास का टाइम भी हो गया है, बच्चे परेशान भी हो गए हैं। इसका सॉल्यूशन मैं इसी में ही दे दूंगा आपको, ओके। तो मिलते हैं फिर बाद में।